अरे स्टॉप द म्यूजिक, स्टॉप द म्यूजिक। मानव, मानव, व्हाइट पाउडर ड्रग ओवरडोज का मामला लगता है। सबकी तलाशी लो। सर, एक कांच की शीशी मिली है। ये मेरा नहीं है इंस्पेक्टर, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है ये। अरेस्ट her. गुड नाइट केडी। गुड नाइट मिसेस बेलीमोरिया। वैसे आप इतना सज धज के कहाँ जा रही है? वैलेंटाइंस डे। हाँ, कौन है? मेरा हस्बैंड सोली का साथ। एक्सक्यूज मी। हेलो, केडी पाठक। मिसेस दीक्षित, काम डाउन, काम डाउन। मुझे बताइए क्या हुआ? आपकी बेटी का नाम क्या है? ओके ओके, I'll go and meet her. Don't worry. तो ये मानव तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ, कि मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं तो उससे प्यार करते थे। राइट। तो क्या लगता है तुम्हें, किसने मारा होगा मानव को? विक्रम। विक्रम। योर ऑनर, कहते हैं कि प्यार के लिए इंसान जान दे देता है या जान ले लेता है। इस कटघरे में खड़ी वर्षा दीक्षित ने 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपने बॉयफ्रेंड मानव कालरा की पार्टी में अपने हाथों से उसके लिए एक ड्रिंक बनाया, जिसे पीने के बाद उसकी मौत हो गई। कैसे? आइए पूछते हैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से। योर ऑनर, मिस्टर मानव कालरा की मौत पॉइजनिंग से हुई है। उनकी ड्रिंक फ्रेश लाइम सोडा में 5 मिलीग्राम पोटेशियम साइनेट मिला के। डॉक्टर रस्तोगी, क्या ड्रिंक का यही ग्लास था? जी हाँ। और वर्षा के पर्स से मिली ये शीशी? इसमें भी वही पोटेशियम साइनेट है जो ड्रिंक में डाला गया था। और इस क्लब के सोडा और फ्रेश लाइम एक्सट्रैक्ट की आपने जांच की? जी, लेकिन उन सब में कहीं जहर का ट्रेस नहीं था। जहर डेफिनेटली अलग से डाला गया था, इसी शीशी से जो मिस वर्षा से मिली। वर्षा के खिलाफ इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मिलॉर्ड? साफ जाहिर है, जहर वर्षा ने ही मिलाया। योर ऑनर, ये फ्रेश लाइम सोडा वही ड्रिंक
जो मानव ने उस रात पी थी। पोटाशियम साइनाइड। डॉक्टर रस्तोगी 5 mg। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। सोडा और साइनाइड का रिएक्शन ऐसा ही होता है ड्यू टू एफरवेसेंस। कमाल की बात तो यह है डॉक्टर कि अदालत में मौजूद हर किसी ने इस ग्लास पर और इस रिएक्शन पर रिएक्ट किया, लेकिन वहां क्लब में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। अगर हुई होती तो यहां उपस्थित मानव के दोस्तों को याद होता। राइट? केडी, लॉ से पहले मैं साइंस में ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि ये बबलिंग इफेक्ट साइनाइड और सोडा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से होता है। मैं लेकिन अगर सोडा फ्लैट हो, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो उस पर साइनाइड का असर ऐसे ही होता है जैसे पानी में मिली शक्कर। ना कोई झाग, ना कोई आवाज। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, सोडा की बात क्लियर हो या नहीं, लेकिन इस ग्लास में एक चीज बहुत ही क्लियर है। डॉक्टर रस्तोगी, इस ग्लास की जांच करते वक्त इसके ऊपर लगे लिपस्टिक मार्क्स को तो जरूर देखा होगा आपने। जी हाँ। मानव लिपस्टिक लगाता नहीं था। जाहिर सी बात है कि ये किसी औरत के लिपस्टिक के मार्क्स हैं। राइट? फोरेंसिक्स ने लिपस्टिक के मार्क को भी एनालाइज किया है। राइट। तो क्या पाया उस एनालिसिस से आपने? ये निशान मिस रिया के हैं। Quiet in the court, please. तो क्या ये कहना ठीक होगा डॉक्टर रस्तोगी कि रिया ने भी इसी ग्लास से उसी जहर भरे ड्रिंक का सिप लिया हो? ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर उसने उस जहरीली ड्रिंक से एक घूंट भी पी ली होती तो आज वो यहाँ जिंदा नहीं बैठी होती। योर ऑनर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं कटघरे में मिस रिया सिंह को बुलाना चाहता हूँ। रिया जी, आपको क्या सुनने की बीमारी है? ऊंचा सुनती हैं आप? ये हेडफोन्स। थैंक यू। तो मानव के ड्रिंक के ग्लास पर आपके होंठों के निशान, क्या कहानी है, बताइए सर। He's quite simple, yeah. डांस फ्लोर पे मानव ने वर्षा को जेलस फील कराने के लिए मुझे अपने हाथों से अपनी ड्रिंक की एक सिप ऑफर की। और आपने सिप ली? मैंने सिर्फ अपने होठ ग्लास से लगाए थे, सिप नहीं ली थी। ओके? क्यों क्यों? वाई? मैं समझा नहीं। आपके दोस्त ने आपको एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफर की और आपने सिर्फ उसे पीने की एक्टिंग की, सिप नहीं ली। हाँ, शायद आप पहले से जानती थी कि उसमें जहर है। मैंने ओह या, नाउ आई रिमेम्बर। सॉरी, मैंने उसमें सिर्फ एक सिप ली थी। राइट, आपने उस जहर भरे ड्रिंक में से एक सिप लिया। तो रिया, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो? लक। लक? अब इसमें मेरा फॉल्ट है कि मैं जिंदा हूँ? साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। रिया, ये मानव का सेलफोन है। मरने से पहले जो उसे लास्ट कॉल आया था वो उसके पिता का था, लंदन से। या, उसने हम सबको यही बोला था। पर ये कॉल तो तुम्हारा था। तुम तो वहां उसके बगल में बैठी थी, तो तुमने मानव को फोन क्यों किया? और मानव ने सबसे झूठ क्यों बोला? ओके फाइन, चिल, आई लाइड। उसे मैंने ही फोन किया। नेक्स्ट वीक वर्षा का बर्थडे है और हम दोनों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान आउट की। सो दैट वाज सीक्रेट टॉक। ओह, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर।
रिया, हमारे पास उस फोन कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग है। डू यू वांट मी टू प्ले इट? बहुत क्लियर आवाज है। Don't play. Alright. मैंने मानव को इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो वर्षा को छोड़ के मेरे साथ स्टडी हो जाए। I hate you, रिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर तुमने मुझे ही धोखा दिया। Yeah, I loved him. He loved me back. So what's the problem? Hang me for it, ना? Silence in the court, please. थैंक यू फॉर द कन्फेशन, मिस रिया। वैसे मेरे पास उस फोन कॉन्वर्सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं। सबूत हासिल करने के ये टेढ़े मेढ़े पैंतरे मैंने केडी से ही सीखे हैं। सो मिस्टर केडी, मानव वर्षा को धोखा दे रहा था, दगाबाजी। क्या ये कत्ल की वजह नहीं? बिल्कुल नहीं मिस माया फडनिस, क्योंकि वर्षा को रिया और मानव के अफेयर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। Isn't that right, रिया? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वर्षा रिया और मानव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। राइट वर्षा? योर ऑनर, माना कि ये वायल वर्षा के बैग से बरामद हुई, लेकिन इस पर किसी और की उंगलियों के निशान हैं। इनके दोस्त मिस्टर विक्रम देसाई के। मैं विक्रम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हाय विक्रम, तुमने मैजिक शो देखा है कभी? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो जहर की शीशी है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। ये कैसा जादू है? नहीं सर, ये निशान मेरे नहीं है। ओह, ये आपके निशान नहीं है? तो फोरेंसिक्स के चीफ डॉक्टर रस्तोगी से गलती हुई होगी, क्योंकि उनका कहना है कि ये निशान आप ही के हैं। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कहती है, शायद गलत होगी। आई एम सॉरी सर, ये निशान मेरे ही है। बताइए कि निशान कैसे आए फाइल पे? एक्चुअली सर, उस रात पार्टी में मैंने ही उस शीशी को जमीन पर पड़े देखा था। मुझे तो लगा कि वो अंजू की होम्योपैथी की दवाई की शीशी है, इसलिए मैंने उसे उठाकर अंजू के बैग में रख दिया था, बस। योर ऑनर, एक और जादू। अंजू के बैग में रखी हुई शीशी उड़कर वर्षा के बैग में चली गई। यह जादू कैसे हुआ मिस्टर देसाई? मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हारी हरकत के मुताबिक अगर ये साइनाइड की शीशी वर्षा के बैग के बदले अंजू के बैग से बरामद होती तो क्या होता? वर्षा के बदले अंजू प्रॉब्लम में आ जाती। और तुम यही चाहते थे विक्रम? तुमने वर्षा को बचाने की कोशिश की क्योंकि तुम वर्षा से प्यार करते थे, राइट? बोलो विक्रम, बोलो विक्रम, बोलो। यस, आई लव वर्षा, आई लव हर। Silence in the court, please. वाओ, तुम वर्षा को चाहते थे और वर्षा मानव को। तो विक्रम, मानव के बारे में तुमने कभी वर्षा से बात की, कुछ कहा? मैं उसे यही कहता था कि मानव उसके लिए ठीक नहीं है, वो उसे एक ना एक दिन जरूर धोखा देगा। और वर्षा ने तुम्हारी बात मानी? नहीं, क्योंकि वो उसके प्यार में अंधी थी। She was crazy for him. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वर्षा मानव के प्यार में अंधी थी और इतिहास हमें बताता है कि जब कोई किसी के प्यार में अंधा होता है तो जान देता है, लेता नहीं। विक्रम, तुम उस रात वर्षा के साथ पब आए थे, उसका मूड कैसा था? वो पहले से थोड़ी टेंस थी। मानव के लिए ड्रिंक बनाने का ऑफर किसने दिया? वर्षा ने। तुमने उसे ड्रिंक बनाते हुए देखा था? जी। क्या मानव ने उस ग्लास से एक सिप वर्षा को ऑफर किया था और उसने रिफ्यूज कर दिया था? जी नहीं। झूठ। लेकिन मैं समझ सकती हूं क्यों। योर विटनेस केडी। थैंक यू मिस्टर देसाई। योर ऑनर, अंजू थापर, जिसके बैग में विक्रम ने वो जहर भरी शीशी रखी, मैं अंजू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर। हाँ अंजू, देखो अंजू, विक्रम का ये कहना है कि उसने वो जहर की शीशी तुम्हारे बैग में रखी थी।
लेकिन वो जहर की शीशी वर्षा के बैग से बरामद हुई। तो विक्रम का इनडायरेक्टली ये कहना है कि वो जहर की शीशी तुमने वर्षा के बैग में रखी वर्षा को फंसाने के लिए। इज दैट करेक्ट? विक्रम झूठ बोल रहा है सर। विक्रम झूठ बोल रहा है। विक्रम झूठ बोल रहा है। Are you sure अंजू के विक्रम झूठ बोल रहा है? हाँ, विक्रम झूठ बोल रहा है। वो बॉटल मेरे बैग में थी ही नहीं और उस पे तो मेरे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हैं। You're right. Technically, you're right. उस शीशी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं है। अंजू चलो छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी की बात करते हैं। MH06AL1963। पुलिस ने जब तुम्हारे गाड़ी की सर्च की तो तुम्हारे डैशबोर्ड से ये प्यारा सा नन्हा सा गिफ्ट पाया गया जिस पर लिखा है फ्रॉम अंजू टू माई डियर वैलेंटाइन विथ लव। हाउ स्वीट। तो ये कौन है तुम्हारा वैलेंटाइन? नेवर माइंड, फॉरगेट इट। जरा इस गिफ्ट को खोलने का कष्ट करेंगे? वाह, योर ऑनर, ब्रेसलेट योर ऑनर। और ब्रेसलेट पर लिखा है मानव का नाम। मैं मानव को लाइक करती थी पर वो मुझे कभी सीरियसली नहीं लेता था। मैं इन दोनों की तरह प्रेटी नहीं, इसलिए। तो इसीलिए अपने ठुकराए हुए प्यार का बदला लेने के लिए तुमने मानव की हत्या की और वर्षा को फंसाने के लिए वो जहर की शीशी वर्षा के बैग में डाली। हाँ, मैंने ही वो बॉटल वर्षा के बैग में रखी। क्योंकि मैंने विक्रम को उसे मेरे बैग में रखते हुए देख लिया था। मुझे लगा कि विक्रम मुझे फंसा रहा है, इसलिए मैंने चुपके से वो बॉटल को लेकर वर्षा के बैग में रख दी। लेकिन मैंने मानव को नहीं मारा। Why would I kill him? I loved him, sir. अंजू, तुम भी? वेल डन केडी, तुमने तो मेरा केस और भी आसान कर दिया। मैंने तो मानव को 2 लड़कियों से जोड़ा था, तुमने उसे 3 लड़कियों से जोड़ दिया। और कोई भी गर्लफ्रेंड ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बॉयफ्रेंड का लिंक अप 2 लड़कियों से हो। योर ऑनर, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, वर्षा को इन अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। इसे जो भी पता चल रहा है यहां अभी अदालत में पता चल रहा है। देयर इज नो मोटिव फॉर मर्डर। आई थिंक हम दोनों से बेहतर ये हमें मानव का दोस्त मुकुल बताएगा। देखिए, आपको मुझसे जो भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, वरना मेरा 6 बजे का ट्यूशन क्लास है वो मिस हो जाएगा। और सर, मैं पहले इको में बहुत वीक हूँ, अगर फिर से फेल हो गया तो। मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक मर्डर केस के विटनेस हैं। इस मामले को लाइटली मत लीजिए। प्लीज कोऑपरेट विद द कोर्ट। ओके सर, ठीक है। मैं अपना इंजेक्शन ले लूँ सर? वो क्या है, मुझे डायबिटीज है और मैं। ओके सर, केस के बाद। वैलेंटाइंस डे यानी कि मर्डर की सुबह आपने वर्षा को कुछ ईमेल्स भेजे थे? जी, ओसी के नोट्स। वो क्या है कि नेक्स्ट टर्म के एग्जाम्स आ रहे थे। फोटोज के साथ पर्सनल मेल्स? जी शायद, हाँ, भेजे थे। वो क्या फोटोग्राफ्स थी? शायद आपका ये लैपटॉप आपकी मदद कर दे, जहां से अपलोड करके आपने ये फोटोग्राफ्स भेजे थे। जी मानव मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो गलत कर रहा था, वर्षा को चीट करके रेहा के साथ। आई डिडंट लाइक दैट, तो मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। वर्षा को मानव का सही चेहरा दिखाना चाहा। तो सर, इसमें रॉन्ग क्या है? मैं तो बस वर्षा की हेल्प कर रहा था एज अ फ्रेंड। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट सर? नथिंग रॉन्ग मुकुल।
लेकिन जो वर्षा ने किया दैट इज रॉन्ग। हमें यह कहकर कि मानव और रिया के बारे में उसे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। उसने वो फोटोग्राफ सुबह देखे, उसका दिल टूट गया। शाम तक उसने मानव को मारने का प्लान बनाया। इसी टेंशन में वो वैलेंटाइंस डे पार्टी पर आई। ड्रिंक में साइनाइड मिलाकर मानव की जान लेकर उस धोखे का बदला लिया। योर ऑनर, वर्षा ने ये ईमेल पढ़ी और वो फोटोज देखे, इसका क्या सबूत है? मुकुल की ईमेल में वर्षा का एक्नॉलेजमेंट कि उसने वो ईमेल रिसीव किया और पढ़ा। बोलो वर्षा, क्या ये सच है? बोलो वर्षा, बोलो वर्षा, बोलो वरना सच है। Silence in the court, please. Silence. ये सच है कि मैं पहले से ही जानती थी कि मानव मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। मुझे पता था कि उस रात वो मेरे साथ ब्रेकअप करने वाला है। मैं पहले से ही जानती थी सब कुछ। योर ऑनर, मेथड तो प्रूव हो ही चुका था, अब मोटिव भी प्रूव हो चुका है। मानव का बेरहम प्लान मर्डर वर्षा ने किया और उसकी सजा कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा के जज्बे की कद्र करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये केस इतना सिंपल नहीं है। एक जहरीला ड्रिंक जिसे दो लोगों ने पिया, मानव और रिया। मानव की मौत हो गई लेकिन रिया अब भी जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? और जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता इस केस में किसी तरह का भी फैसला सुनाना नाइंसाफी होगी। मैंने आपको कुछ बताया नहीं। मैंने नहीं बताया कि मैं मानव की असलियत जानती थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझ पर शक करेंगे। शक झूठ पे किया जाता है वर्षा, सच पे नहीं, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। जो सच मेरे सामने सवाल बनकर खड़ा हुआ वो ये है कि उसी ग्लास के उसी ड्रिंक ने मानव की जान ली लेकिन रिया की नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये भी तो हो सकता है ना, शायद रिया झूठ बोल रही हो। शायद उसने वो ड्रिंक पिया ही नहीं हो, सिर्फ ग्लास पे होठ लगाया हो। या फिर जहर उसी ने डाला हो। कल तुम्हारे चारों दोस्तों को मेरी तरफ से दावत, उसी क्लब में दोहराएंगे मौत का मंजर। हथकड़ी तो खोल दो। केड़ी हथकड़ी नहीं खोल सकता। तुम्हारे कहने पर स्पेशल परमिशन लेकर इसे लेकर आया हूं। अगर ये भागी तो? नहीं भागेगी, मैं गारंटी लेता हूं इसकी। थैंक यू। अब सुनो, उस रात जो भी हुआ था आज यहां अभी हम दोहराएंगे। सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे और मैं मानव बनूंगा। कहां बैठे थे तुम लोग? मानव कहां बैठा था? यहाँ? फिर क्या हुआ? फिर मैं और फिर मानव का फोन बजा, रिया का, और मानव फोन लेने वहां चला गया। और इस दौरान वर्षा वहां मानव का ड्रिंक बना रही थी, ये तुम सबने देखा, राइट? जी राइट। सोडा में जहर नहीं, लाइम जूस में जहर नहीं, फोरेंसिक्स के मुताबिक। केडी हो सकता है कि ग्लास या स्टीरर में जहर की कोटिंग हो। पॉसिबल दवे,
लेकिन अगर ऐसा होता तो रिया जिंदा नहीं होती। मेरे ख्याल से जहर बाद में डाला गया है। So, अब तक ड्रिंक बन गया था बिना आइस के। राइट। तब तक मेरे 50 सेकंड का कॉल खत्म और मैं मानव ने तुमसे ड्रिंक लेने के बाद तुम्हें ऑफर किया, लेकिन वर्षा ने ना कहा, राइट? तो विक्रम, तुमने अदालत में झूठ क्यों कहा? अपनी डियरेस्ट वर्षा को बचाने के लिए। थैंक्स रे। उसके बाद तुम टेबल पर चली गई थी। जाओ। फिर मानव ने एक सिप लिया और तुम सबके पास आ गया। फिर क्या हुआ? फिर सर हम सबका फेवरेट सॉन्ग बजा तो रिया और अंजू विक्रम को लेकर डांस फ्लोर पर चले गए। और फिर मानव उठा और डांस फ्लोर पर चला गया। मानव अपना ग्लास लेकर यहां आ गया डांस फ्लोर पर, राइट? जी। और ग्लास सारा समय उसके हाथ में ही था। जी सर, ऑल द टाइम मैंने क्लियरली देखा था। फिर उसके बाद मैंने भी उनको यहाँ आकर ज्वाइन कर लिया। हाँ सर, हम चारों यही थे डांस फ्लोर पे। उसके हाथ में ग्लास ऑल द टाइम था। फिर उसने वर्षा को जलाने के लिए रिया को सिर्फ ऑफर किया। जी। रिया, जब तुमने सिर्फ पिया तो कैसा लगा तुम्हें? टेस्ट, टेम्परेचर? नो, इट वाज नॉर्मल, रूम टेम्परेचर। अब जरा गौर से सोचो, उसके बाद क्या मानव ने ये ग्लास किसी को पकड़ाया, या उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया, या उसने ग्लास कहीं रखा? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर सर वो गिर गया। He was dead. And the rest is history. विक्रम, तुम्हें वो जहर की शीशी कहाँ मिली थी? सर वहां पे। फिर मैंने उसे उठाकर अंजू के बैग में रख दिया। और मैंने ये देखकर उसे वर्षा के बैग में डाल दिया। राइट। और इसके सिवा और कुछ नहीं हुआ? नो सर। अजीब पहेली है। जब सारा समय मानव ने अपना ग्लास किसी के हाथ में दिया नहीं, कहीं रखा नहीं, वो जहर उसके ड्रिंक में मिला कैसे? What a mystery. योर ऑनर, केडी इस ग्लास की मिस्ट्री को तो नहीं सुलझा पाए, लेकिन इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मेरे पास नया सबूत है। ये फोटोग्राफ्स जो मुकुल ने उस रात अपने फोन के कैमरा से ली। योर ऑनर, इन सारे फोटोग्राफ्स में वर्षा के चेहरे पर टेंशन देखिए, खास तौर से उस फोटोग्राफ में जो मानव की मौत से 1 मिनट पहले ली गई, जहां सब डांस फ्लोर पर हैं और वर्षा सबसे दूर अलग बैठी है, चेहरे पर गुस्सा, और नजर डालिए उसके दाहिने हाथ पर जहां उसने कुछ पकड़ा हुआ है। जो भी है साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरी लिपस्टिक थी। लिपस्टिक नहीं, वो जहर की शीशी थी जो तुमने घबरा कर गिरा दी और विक्रम को मिली। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ये क्या बचपना कर रही है? इन्हें यह खबर होनी चाहिए कि अगर वर्षा ने जहर की वो शीशी अपने हाथों में ली होती तो विक्रम के साथ साथ इनकी उंगलियों के निशान भी उस शीशी पर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपने वर्षा का चेहरा देखकर ही उसका मन पढ़ लिया। कहीं आपने माइंड रीडिंग में भी टॉप तो नहीं किया?
व्हाट्स इट केडी? योर ऑनर, मैं शुरुआत से पूछता आ रहा कि एक ही ग्लास, एक ही जहरीला ड्रिंक दो लोगों ने पिया, एक की मौत हुई दूसरे की नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं बताता हूं योर ऑनर कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। आपके हाथों में जो मुकुल के कैमरा से ली गई आखिरी तस्वीर है, उसे जरा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। योर ऑनर, तस्वीर तो वर्षा की है, लेकिन उसके बगल में लगे हुए मिरर पर मानव का रिफ्लेक्शन है। उसके हाथ में वो ग्लास, उस ग्लास को गौर से देखिए योर ऑनर। उस ग्लास के इर्द गिर्द फ्रॉस्ट जमी है, जो तभी जमती है योर ऑनर जब ग्लास में बर्फ हो। लेकिन सबकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक ग्लास में बर्फ नहीं थी। बर्फ थी योर ऑनर, और मानव का खून उसी बर्फ ने किया है। जहर ड्रिंक में नहीं, बर्फ में मिलाया गया था, जिसने पिघलकर उस ड्रिंक को जहरीला बना दिया। नॉनसेंस, इसका सबूत क्या है केडी? सबूत यह है कि उस ड्रिंक में बर्फ ना वर्षा ने डाली, ना ही मानव ने, किसी और ने उस ड्रिंक में बर्फ डाली। उसके बाद मानव वही ग्लास लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। उसने रिया को सिप ऑफर की, रिया ने सिप ली, लेकिन खुशकिस्मती रिया की कि बर्फ तभी तक पिघला नहीं था, जिसके कारण बर्फ के अंदर जो जहर था वो ड्रिंक में मिली नहीं थी। योर ऑनर, उसके कुछ देर बाद बर्फ पिघली, ड्रिंक में जहर मिली, और मानव उसे पीते ही जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन ये बर्फ का टुकड़ा उस ग्लास में डाला किसने? लेकिन ये बर्फ का टुकड़ा उस ग्लास में डाला किसने? बताता हूं योर ऑनर, उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। एक नॉर्मल साइज के आइस क्यूब को पिघलने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि डिस्को में ज्यादा लोगों के होने के कारण, उस गर्मी के कारण, वो आइस क्यूब 4-5 मिनट में ही पिघल गया हो? तो फिर मानव अपनी मौत के 5 मिनट पहले कहां था? अपनी मौत के पहले मानव सोफा पे बैठा था वर्षा और मुकुल के साथ, बाकी सब डांस फ्लोर पर थे। तो वो साइनाइड भरा बर्फ का टुकड़ा वर्षा ने ही डाला होगा। चलिए मान लेते हैं कि वर्षा ने उस ड्रिंक में बर्फ डाला। सवाल यह उठता है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि वो डिस्कोथेक में आइस क्यूब्स लाई कहां से? क्या इन्होंने अपने घर पर साइनाइड वाले बर्फ जमाए और उन्हें बिना घुले अपने हैंडबैग में लेकर आई? किसी थर्मस में? राइट, थर्मस में योर ऑनर। और इनके ग्रुप में थर्मस सिर्फ एक ही शख्स कैरी करता है। मुकुल, ऑर्डर ऑर्डर। हाय मुकुल, तुमने अदालत को बताया कि तुम डायबिटिक हो, सीरियस डायबिटिक, और इंसुलिन के बहुत हैवी डोजेस लेते हो, वो भी एवरी टाइम ऑन टाइम। जी जी। तो ये इंसुलिन तो तुम जहां भी जाते हो तुम्हें कैरी करना पड़ता होगा। एंड योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि इंसुलिन को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तो ये ठंडा इंसुलिन ये कैरी करना, ये कैसे करते हो तुम? किस चीज में कैरी करते हो? जी थर्मस में। ये थॉमस में इंसुलिन कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली उस दिन डिस्को में भी तुम अपना थॉमस लेकर गए थे, राइट? जी। तो ऑब्वियसली तुम उस थॉमस में जहर भरे आइस क्यूब भी उस दिन लेकर गए थे, जो तुमने मानव के ड्रिंक में डाले और मानव की हत्या की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। एनीवे, लेट इट पास। तो ये क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मानव के साथ? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था तो तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक्सपोज क्यों किया वर्षा को मानव और रिया के साथ में तस्वीर भेजकर? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं सिर्फ वर्षा की हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहे थे तुम वर्षा की, वर्षा को फंसाकर?
नहीं सर, मैंने उसे नहीं फंसाया सर। तुम हेल्प नहीं कर रहे थे, तुम ही ने वर्षा को फंसाया है। जब तुम्हारा दोस्त जिंदा था तब तुमने उसके साथ ज्यादती की, और उसके मरने के बाद आज भी अदालत में तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। अरे वो जो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था वो, हाँ, उसका क्या? ऑर्डर ऑर्डर। अरे बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा। अब जानते हैं बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? क्या पता सर आपको, मैंने दिल खोल के रख दिया था उसके सामने, ये रिया को लेकर। सिर्फ मानव जानता था कि मैं रिया को सीक्रेटली लव करता हूं, लव। और वो साला मुझे ही बैकस्टैब करके खुद रिया के साथ, इसलिए मैंने बदला लिया। वर्षा को फोटोज दिखाकर उसे बकरा बनाया, और फिर वो जहरे वाला आइस क्यूब जो मेरे थमस में था, मेरे थमस में। जब वर्षा और मानव की नजर डांस फ्लोर पर थी, तब मैंने अपने ग्लास में बर्फ डालने के बहाने उसके ग्लास में बर्फ डाला, और किसी को पता नहीं चला। ऑर्डर ऑर्डर। और मानव की हत्या करने के बाद वो साइनाइड जो अलग से तुम शीशी में लेकर आए थे वर्षा को फंसाने के लिए, तुमने उसे वर्षा के बैग में रखना चाहा, लेकिन ऐन मौके पर विक्रम वहां आ गया और वो शीशी तुमने जमीन पर फेंक दी। इज दैट राइट? यस, एग्जैक्टली, क्या ही किया था मैंने। और किस्मत देखो वो जहर की शीशी वर्षा की बैग में जा पहुंची। हाँ, और अब तुम जेल पहुंचने वाले हो लंबे समय के लिए। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। यह अदालत मुकुल श्रीवास्तव को मानव कालरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मुलजिम वर्षा दीक्षित को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर। सर, वर्षा को बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। रियली थैंक्स अ लॉट। You're welcome. It's my pleasure actually. मैं समझता हूँ कि इस उम्र में सही गलत की पहचान बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कम से कम सही दोस्त कौन है और कौन नहीं, ये पहचान तो आएगी। God bless you. और हाँ, इसे मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट समझना। और ये बॉक्सिंग फाइनल काफी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। और जो दर्शक देर से आए हैं, मैं उनको बता दूं कि लाल शॉर्ट्स में जिसे आप देख रहे हैं वो है चैंपियन झारखंड के तेजस यादव, और दूसरी तरफ नीले शॉर्ट्स में जिसे आप देख रहे हैं वो है उभरते हुए नए टैलेंट बड़ौदा से धर्म कुमार। और ये तीसरे राउंड में धर्म जो है वो तेजस पर हावी हो रहा है। शाबाश, कम ऑन तेजस। स्टॉप स्टॉप। ए, फाउल फाउल। और ये क्या, अचानक तेजस ने चौथी घंटी बजने के बाद भी धर्म पर हमला कर दिया है। इसका मतलब है कि वो सारे खेल के नियमों को तोड़ रहे हैं। Hey, you! जान से मार दूंगा इसे मैं। नहीं, अपना ध्यान फोकस से मत हटाओ, वो सिर्फ तुम्हें उकसा रहा है। जोश में होश मत खोना। शाबाश तेजस, इस राउंड में तो तूने हिला कर रख दिया उसको। भाड़ में जाए रूल्स वूल्स, सारा गेम बिगाड़ कर रख दिया उसका, देख लेंगे। शाबाश। जस्ट रिलैक्स, उसका फुटबॉल वीक है, अपर कट मारो। गो।
हाय बॉस्को, मेरी आज की बेट 10 लाख। स्टूपिड, मेरे बॉयफ्रेंड तेजस पे नहीं, वो तो आज हारेगा। आज की बेट है धर्म की जीत पे। कम ऑन धर्म। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धर्म कुमार ने तेजस यादव को हरा दिया है। तेजस यादव हिल ही नहीं रहे। डॉक्टर को बुलाया जा रहा है रिंग में। Yeah, my boy. तेजस 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 गेट अप तेजस 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 गेट अप प्लीज। और डॉक्टर डॉक्टर से समथिंग। ही इज डेड। ओह माय गॉड, क्या मारा है यार केडी, इसे कहते हैं मर्दों वाला खेल। जान जोखिम में डाल के रिंग में उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। जिलमिल एक बात बता, तूने आज तक कभी भी क्यों ऐसा मर्दों वाला खेल नहीं खेला? क्या मतलब है तेरा? क्या मैं नहीं, मैंने थोड़ी कहा कि तू मर्द है, ये कह रहा हूं कि तूने कभी बॉक्सिंग वगैरह नहीं की ना। छोड़ना यार। कम इन। मिस्टर केडी पाठक जी। माई सेल्फ अशोक आहूजा, मैं एक बॉक्सिंग कोच हूं। आइए। कहिए। मैं अपने प्लेयर धर्म कुमार का केस लेकर आपके पास आया हूं। कैसा केस? धर्म कुमार पे इल्जाम है अपने राइवल बॉक्सर तेजस यादव के मर्डर का, और वो भी रिंग में फाइट के दौरान। मिस्टर आहूजा, मेरे मित्र अभी अभी मुझसे कह रहे थे कि बहुत ही जोखिम भरा खेल है ये बॉक्सिंग, तो हो सकता है कि एक एक्सीडेंट हो। इसे मर्डर क्यों कहा जा रहा है? यस, इसके पहले भी तो एक बॉक्सर की मौत हुई है दूसरे के हाथों। क्या नाम था उसका? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मामला अलग है मिस्टर केडी। धर्म और तेजस एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। फाइट से पहले धर्म ने खुलेआम तेजस की रिंग में जान लेने की धमकी दी थी। फाइट के बाद धर्म के बॉक्सिंग ग्लव से लोहे की प्लेट निकली। पुलिस को यकीन हो गया कि तेजस की मौत एक हादसा नहीं, साजिश है। अपने बॉक्सिंग ग्लव के अंदर लोहे की प्लेट मैंने नहीं डाली थी केडी, किसी ने फंसाया मुझे। रही बात धमकी देने की, तो ये बात सच है। उस रात मैंने फाइट से पहले तेजस को रिंग में मारने की धमकी दी थी, रिंग के लॉकअप रूम के अंदर, लेकिन कसूर मेरा नहीं था। धर्म, क्या बात है? आई मिस यू सो मच माय डार्लिंग। प्लीज लावण्या, तुम्हारे और मेरे बीच अब कुछ नहीं रहा है। बट धर्म, I still धर्म,
छोड़ो मुझे धर्म, छोड़ो, छोड़ो मुझे धर्म, छोड़ो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तेजस, तेजस इसने मेरा हाथ पकड़ा और इसने कहा कि वो तुमसे ज्यादा मर्द है। झूठ बोल रही है ये। मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारता है तू। तू रिंग में आ, देखता हूं तेरे को मैं। अबे चार रिंग में क्या देखेगा? मेरी मर्दानगी की बात करता है ना, आज रिंग में दिखाऊंगा तुझे अपनी मर्दानगी। एक राउंड भी नहीं टिकेगा तू। तू तो गया तेजस, तू तो गया। तू आएगा जिंदा लेकिन तेरी लाश वापस जाएगी, समझा तू। और ये एक हादसा था केडी। लॉकर रूम में जो कुछ भी हुआ, लेकिन रिंग में तो तेजस की मौत हुई तुम्हारे हाथों। सवाल यह है कि तुम्हारे ग्लव्स में वो मेटल प्लेट्स आए कहां से? किसने डाले? हाउ डिड इट हैपन? कम केडी। ये धर्म तेजस से बेटर बॉक्सर था। बहुत बेहतर। और ये बात खुद तेजस भी जानता था, क्योंकि उसे टाइटल हारने का डर था ना। किस्मत की बात देखिए, टाइटल के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। ये तेजस यहाँ धोखा खा गए केडी? नहीं केडी, वो तेजस नहीं है, उसका जुड़वा भाई अर्जुन है। ये भी बॉक्सर है, लेकिन तेजस की तरह एक्सपर्ट नहीं। बिल्कुल नौ सीखिया है, अनाड़ी है, इडियट। नो सर। हाय, मैं केडी पाठक। बहुत गुस्से में है। और सरफिरा भी है। बस तेजस की तरह बड़बोला नहीं है। जानते हो क्यों? ये गूंगा है। से मार दूंगा इसे मैं। मार डालूंगा तुझे, और फिर मार डाला। ये कोई जोश में हुआ हादसा नहीं है, बल्कि होश में होशियारी से किया गया बेरहम कत्ल है। धर्म कुमार ने तेजस यादव पर हमला किया, इन ग्लव्स में ये लोहे की प्लेट डालकर, यानी कि पहले से रची साजिश कत्ल करने की। ये प्लेट मेरी नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। भला मैं तेजस को क्यों मारूंगा? क्यों? योर ऑनर, ये हमें बताएंगी मेरी पहली विटनेस, मरहूम बॉक्सर तेजस यादव की गर्लफ्रेंड फिल्म एक्ट्रेस लावण्या। लावण्या, आपका और तेजस का रिश्ता कितना पुराना है? जी पिछले 1 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। और उससे पहले आप अकेली थी? जी नहीं, उससे पहले मैं धर्म के साथ थी। यस, आई एम हिज एक्स लवर। पर धर्म मुझे कभी भी भुला नहीं पाया। वो बार बार मुझे फोन करता था, परेशान करता था, मुझसे पूछता कि तेजस में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं। मुझे कहता था कि छोड़ दो उसको वरना वो कुछ कर देगा। मुझे लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़े होते थे। और उस रात
झूठ बोल रही है ये। इस रात मैं इसके नहीं, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी। सच तो ये है कि 1 साल पहले इसने नहीं, मैंने इसे छोड़ा था। आवाज नीची मिस्टर धर्म कुमार, ये अदालत है, आपका बॉक्सिंग रिंग नहीं। तेजस को मारने की वजह सिर्फ प्यार नहीं था, एक और वजह थी मिलॉर्ड। मैं बुलाना चाहूंगी तेजस के मैनेजर कम कोच रविंदर दुग्गल को। इजाजत है। दुग्गल जी, आप 20 साल से बॉक्सिंग कोच हैं, हजारों मैचेस आपने खेले और जज किए। आपको क्या लगता है उस रिंग में तेजस की मौत क्या ये एक हादसा है? नहीं, धर्म ने तेजस को जानबूझकर मारा है। योर ऑनर, हर बॉक्सर पेन और प्रेशर पॉइंट से अच्छी तरह से वाकिफ होता है। उसे पता होता है कि कब, कैसे, कहां मारने पर कितनी चोट पहुंचती है। कान के नीचे कुछ जरूरी नसें हैं, इन तक पहुंचने के लिए कान नहीं बल्कि थोड़ी के ऊपर हुक शॉट मारना पड़ता है, जिससे जबड़ा ऊपर की तरफ धंस जाता है और कान के पीछे की नसें बंद हो जाती हैं। चंद सेकंड के लिए बॉक्सर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। धर्म कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे प्रेशर पॉइंट्स पर अगर लोहे का वार जोर सर पड़े तो शॉक के बदले इंसान की मौत हो सकती है। और धर्म कुमार ने अपने ग्लव्स में वो लोहे की प्लेट्स डालकर मेरे तेजस के साथ ऐसा ही किया, मार दिया उसको, जान ले ली योर ऑनर उसकी, मुझसे बदला लेने के लिए। आपसे बदला? योर ऑनर, धर्म कुमार को तेजस से 3 चीजें चाहिए थी। 1 वो हैवी वेट बॉक्सिंग का टाइटल, 2 उसका प्यार लवन्या, और 3 मेरी कोचिंग। जी हाँ योर ऑनर, ये शख्स पिछले 3-4 महीने से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि मैं तेजस को छोड़कर इसका कोच बनूं। दुगनी रकम दे रहा था मुझे कमीशन के साथ। क्या हो मिस्टर धर्म कुमार, ये भी झूठ है क्या? यस सर, तुगल सर सही कह रहे हैं। तुगल सर इंडिया के बेस्ट बॉक्सिंग कोचेस में से एक हैं, और कौन बॉक्सर नहीं चाहेगा कि उनके अंडर ट्रेनिंग ना ले। योर ऑनर, माना कि धर्म मिस्टर दुग्गल से कोचिंग ट्रेनिंग लेना चाहता था, लेकिन कोचिंग लेने के लिए कोई किसी की जान नहीं लेता। सॉरी किडी जी, लेकिन ये बात धर्म फाइट से 10 दिन पहले मुझसे कह चुका था। तो आप तेजस को नहीं छोड़ सकते दुग्गल सर, तो ठीक है, जिस बॉक्सर पर आपको इतना घमंड है उसके घमंड को चूर चूर करके रख दूंगा मैं रिंग में आपके सामने, आपके तेजस का दी एंड करके। हाँ जज साहब, ये सच है, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था, नशे में था मैं। भला मैं तेजस को क्यों मारूंगा? मेरा तेजस को मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। गलती नहीं, तुमसे कत्ल हुआ है धर्म कुमार। अपने बॉक्सिंग ग्लव्स में ये लोहा डालकर तुमने तेजस की जान ली है। योर ऑनर, धर्म ने तेजस की जान नहीं ली, किसी ने इसे फंसाया है, किसी ऐसे शख्स ने जिसका तेजस के मरने से फायदा होने वाला था। ऐसा कोई शख्स नहीं। ऐसा शख्स है पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, तेजस की गर्लफ्रेंड लावण्या। योर ऑनर, मैं लावण्या को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। लावण्या जी, आपको पर्दे पर देखते हैं तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स। अच्छा ये बताइए कि आप बॉस्को को जानती हैं? हाय बॉस्को। बॉस्को डिसूजा बैंड्रा में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स गैम्बलिंग रैकेट चलाता है। जी नहीं। दैट्स रियली फनी योर ऑनर, क्योंकि बॉस्को की बेटिंग बुक में लावण्या के नाम पर 10 लाख रुपए की बेट लगी। मेरी आज की बेट 10 लाख। स्टूपिड, मेरे बॉयफ्रेंड तेजस पे नहीं, वो तो आज हारेगा। आज की बेट है धर्म की जीत पे।
लावण्या के मैच पर बेट लगाने से इस केस का क्या ताल्लुक? सीधा सीधा ताल्लुक है योर ऑनर, क्योंकि इन्होंने ये रकम अपने बॉयफ्रेंड तेजस की नहीं बल्कि धर्म कुमार की जीत पर लगाया था। Am I right or am I right, लावण्या? तो खैर एनीवे, ये बताओ कि तुम्हें तेजस हार जाएगा इतना यकीन कैसे था? मैं तेजस से प्यार करती थी। Of course. पर उस रात मेरा दिल कहता था कि आज तेजस नहीं धर्म जीतेगा। So just for the business sake, सिर्फ मुनाफे के लिए मैंने बेट धर्म पे लगाई, ना कि तेजस पे। लेकिन आपको कैसे पता था कि आपको मुनाफा होगा? क्या आप पहले से जानती थी कि तेजस वो फाइट हार जाएगा? अब आप ये भी कह दीजिए कि लावण्या जानती थी कि तेजस मरने वाला है, या फिर लावण्या ने ही तेजस को मारा है। दुनिया गवाह है कि धर्म ने तेजस का कत्ल किया। कत्ल किया नहीं है योर ऑनर, करवाया गया है। राइट कोच दुग्गल? मिस्टर दुग्गल, आप केवल तेजस के कोच ही नहीं बल्कि उसके मैनेजर भी थे, और हाल ही में आपने उनके लिए एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर और पुलिस प्रोटेक्शन का भी बंदोबस्त किया था। क्या यह सच है? जी, ये सही है। ये कुछ दिनों से तेजस को जान की धमकी आ रही थी। धर्म कुमार से? धर्म कुमार से नहीं योर ऑनर, अंडरवर्ल्ड से जान की धमकियां आ रही थी तेजस को। क्या ये सच नहीं है मिस्टर दुग्गल? जी, आप सही कह रहे हैं। राइट, एक बॉक्सर को अंडरवर्ल्ड से जान की धमकी क्यों? व्हाई? व्हाट्स द रीजन? तेजस ने अंडरवर्ल्ड से पैसा उठाया था अपने बिजनेस के लिए, जो चला नहीं। ऐसे कितना पैसा? 1, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? हाउ मच? जी, वो 2.5 करोड़। ऑर्डर योर ऑनर, 2.5 करोड़ रुपीस। और जाहिर सी बात है कि ये पैसा तेजस लौटा नहीं पाया होगा, जिसके कारण अंडरवर्ल्ड ने जान की धमकी दी होगी उन्हें। जी, शाबाश केडी। पता नहीं और लोगों को इस केस में लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तेजस को किसी और ने मरवाया, लावण्या ने, या फिर कोच दुग्गल ने, या फिर अंडरवर्ल्ड के किसी भाई ने? कम ऑन केडी, ये केस तुम्हारे दूसरे केसेस जैसा नहीं, जहां तुम किसी पर उंगली उठाकर उसे गुनहगार साबित कर दो। तेजस को मारने की वजह 100 लोगों के पास हो, लेकिन उसका कत्ल सरेआम धर्म कुमार ने किया। और ये साबित करेंगे बॉक्सिंग फेडरेशन के डॉक्टर खान, जो उस वक्त वहां मौजूद थे और जिन्होंने तेजस को डेड डिक्लेयर किया। योर ऑनर, तेजस की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। यह है उसका एक्सरे और रिपोर्ट। दिमाग की नसें फटने के कारण अंदरूनी ब्लीडिंग हुई, जो मौत का कारण था। राइट डॉक्टर खान? जी हाँ, धर्म कुमार का वो पंच जो तेजस के बिल्कुल यहाँ कनपट्टी पे पड़ा। यू मीन ऐसे? जी, बिल्कुल सही। और उसके कुछ सेकंड बाद तेजस की मौत हो गई, धर्म कुमार के उस वार की वजह से। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। मिस्टर खान, एक ही पंच से एक बॉक्सर की मौत, वो भी इतना हट्टा कट्टा बॉक्सर, अनुभवी, टैलेंटेड, जिसने पहले भी कई बार इसी प्रकार के ब्लोज को बड़ी होशियारी से खेला है। हाँ, कैसे पॉसिबल है ये किस्मत की बात है मिस्टर केडी। गलत समय पर अगर गलत जगह वार पड़े तो किसी की भी मौत हो सकती है। और फिर अगर बॉक्सिंग ग्लव्स में लोहे की प्लेट लगी हो तो वार का फोर्स 10 गुना तक बढ़ जाता है। तेजस अनलकी था, बच नहीं सका। जरा एक ये इत्तेफाक देखिए, तेजस और उसका जुड़वा भाई अर्जुन दोनों ही मेरे पेशेंट हैं, और मैंने अर्जुन को बॉक्सिंग करने से सख्त मना किया है, क्योंकि लगातार बॉक्सिंग करने से उसका दिमाग का ये हिस्सा कनपट्टी वाला बहुत कमजोर हो चुका है, जिस पर वार पड़ने से उसकी दिमाग की नसें फट सकती है और वो मर भी सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो आज भी फाइट कर रहा है और सही सलामत हम सबके सामने है। लेकिन जरा किस्मत देखिए, उसका भाई तेजस जो बिल्कुल फिट था आज जिंदा नहीं है।
नहीं केडी, वो तेजस नहीं है, उसका जुड़वा भाई अर्जुन है। केडी, केडी, अरे कहाँ खो गए? सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, मैं तेजस के जुड़वे भाई अर्जुन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अर्जुन का इस केस से कोई लेना देना नहीं। वैसे भी अर्जुन गूंगा है, क्या पूछेंगे उससे? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, प्लीज। इजाजत है। अर्जुन सॉरी, हम सब जानते हैं कि तुम बोल नहीं पाते, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर इशारों में देना, हम समझ जाएंगे। ये बताओ कि हादसे की फाइट की रात तुम कहाँ थे? घर पर। और तुम्हारे भाई जो थे तेजस, उनके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? बहुत करीब का रिश्ता था। तो अगर तुम दोनों के बीच इतने करीब का रिश्ता था तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे वो तुम्हारी झारखंड वाली खानदानी जमीन के लिए, वो भी कोर्ट में? योर ऑनर, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ झारखंड, केस नंबर 93211, तेजस यादव वर्सेस अर्जुन यादव प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और अर्जुन जी, सुना है कि उस फाइट के 4 दिन पहले तुम्हारे भाई तेजस ने अपनी सारी इंश्योरेंस, अपने सारे जायदाद, अपने सारे बैंक अकाउंट्स तुम्हारे नाम कर दिए थे, तुम्हें मेन नॉमिनी बना दिया था। क्या ये सही है? ये दोहरी बात, ये डबल इमोशन मेरी समझ में नहीं आई अर्जुन। कि एक तरफ तुम और तुम्हारे भाई उस जायदाद के लिए लड़ रहे हो और दूसरी तरफ उसने अपनी सारी इंश्योरेंस, सारे बैंक अकाउंट्स तुम्हारे नाम कर दिए फाइट के 4 दिन पहले। क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो केडी? ये कि तेजस को पहले से पता था कि वो मरने वाला है? यस योर ऑनर। ऑर्डर, ऑर्डर। ओ गॉड केडी, अब ये मत कहो कि तेजस का खून लावण्या ने नहीं, किसी अंडरवर्ल्ड डॉन ने नहीं, बल्कि खुद तेजस ने किया। बिल्कुल ठीक कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा ने योर ऑनर। ये कत्ल तेजस ने ही किया है, लेकिन अपना नहीं, अपने भाई अर्जुन का। ऑर्डर, ऑर्डर। यानी कि उस दिन रिंग में जो मरा वो तेजस नहीं अर्जुन था। ये अर्जुन तेजस ने अपनी जगह अपने भाई अर्जुन को रिंग में लड़ने भेजा। केडी, तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम क्या कह रहे हो? जरा गौर से सोचिए योर ऑनर। तेजस ने अंडरवर्ल्ड से 2.5 करोड़ रुपए लिए थे, जिस रकम को वो लौटा नहीं पाया, जिसके कारण अंडरवर्ल्ड से उसे जान की धमकी आई थी। इससे बचने का एक आसान सा तरीका, अपनी पहचान बदल लो, नई जिंदगी बना लो। और उसने ऐसा ही किया। लावण्या के साथ प्लानिंग की, धर्म को उकसाया और रिंग में फाइट करने के लिए अपनी जगह अपने भाई अर्जुन को भेजा। यह जानते हुए योर ऑनर कि अर्जुन की शारीरिक स्थिति ऐसी है कि एक पंच में उसकी जान भी जा सकती है। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? अर्जुन की फाइटिंग स्टाइल को देखकर योर ऑनर। योर ऑनर, मैं बॉक्सर नहीं, लेकिन बॉक्सिंग के बारे में जानकारी रखता हूं। उस रात जब मैं रिंग में गया तो मैंने अर्जुन को वहां लड़ते हुए देखा, बिल्कुल नॉविस, एमेच्योर, नवसिखिए की तरह, नो फुटवर्क एट ऑल। हादसे की रात को भी योर ऑनर, और ये फुटेज मेरी बात को कंफर्म करेगा, तेजस भी बिल्कुल नॉविस, एमेच्योर, एक नवसिखिए की तरह लड़ रहा था, नो फुटवर्क एट ऑल। मुझे बताइए योर ऑनर,
एक होनहार, काबिल, सीजन बॉक्सर इतना पूर्ण तरीके से फुटवर्क, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यानी कि अगर सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हो जाए तो वो सचिन नहीं, उसके भेस में कोई और है? क्या नॉनसेंस है ये केडी? इट्स नॉट अ जोकिंग मैटर माया, थिंक अबाउट इट, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। योर ऑनर, तेजस के ऐसे करने से एक तीर से उसने 4 शिकार किए। 1, अंडरवर्ल्ड की धमकी से बच गया। 2, झारखंड की जमीन उसके नाम पर हो गई। 3, लावण्या के बेट किए हुए 10 लाख रुपए से उसने 1.5 करोड़ रुपए बनाए। और 4, उसके बरसों पुराने पर्सनल और प्रोफेशनल दुश्मन धर्म को उसने रास्ते से हटा दिया। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, केडी की दलील अजीब भी नहीं, बेबुनियाद है, क्योंकि अर्जुन और तेजस में बहुत बड़ा फर्क था। सिर्फ फुटवर्क और बॉक्सिंग स्किल्स का नहीं, बल्कि ये कि अर्जुन गूंगा है और तेजस बोल सकता था। और उस रात फाइट से पहले लॉकर में तेजस और धर्म के बीच में तू मैं हुई, जो 100% प्रूफ करता है कि वो तेजस ही था। जी केडी सर, वो तेजस ही था, क्योंकि अर्जुन तो गूंगा है। यह मुमकिन है धर्म कि लॉकर रूम में तेजस था, लेकिन रिंग में फाइट करने के लिए उसने अपने भाई अर्जुन को भेजा। जरा सोचकर बताओ धर्म, क्या फाइट के दौरान तेजस ने तुमसे कुछ कहा था? क्या वो बोला था? ठीक है सर, उस दिन तेजस ने रिंग में आकर एक भी लफ्ज नहीं बोला। हो सकता है कि वो अर्जुन हो। ऑर्डर, ऑर्डर। इससे पहले कि केडी इस नई थ्योरी की बीमारी अदालत में फैलाएं, मुझे इसका इलाज करना ही होगा। मेरे अगले विटनेस धर्म कुमार के कोच अशोक आहूजा। मिस्टर आहूजा, केडी और धर्म कुमार को शक है कि उस रात रिंग में तेजस की जगह अर्जुन लड़ रहा था। आप धर्म के कोच हैं, उस नाते आप रिंग के सबसे करीब थे। क्या आप इस शक से सहमत हैं? नहीं, उस रात रिंग में अर्जुन नहीं तेजस ही था, और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। कैसे? इसलिए कि तीसरे राउंड के बाद जब धर्म कुमार अपने कॉर्नर में गया तो मैं रिंग के कोने से टॉवल लेने गया था। तब मैंने तेजस को ये कहते हुए सुना कि साला बहुत मारता है। तेजस का बोलना यह साबित करता है कि वो तेजस ही था। अंदर केडी के पास कोई और अजीबोगरीब दलील है। क्या कहना चाहोगे अभी केडी? नहीं योर ऑनर, जब धर्म के कोच ने खुद कहा है कि उन्होंने तेजस को बोलते हुए सुना था, तो मुझे और कुछ नहीं कहना। डिफेंस की इस नाकामयाब दलील के बाद नतीजे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, पैसा, प्यार, पावर, 3 वजह थी धर्म कुमार के पास ये कत्ल करने की, और तीनों ही अदालत में साबित हो चुकी हैं। आई स्ट्रांगली रेकमेंड योर ऑनर कि धर्म कुमार को तेजस यादव की मौत के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखो धर्म, हो सकता है तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा सोचा। अर्जुन गूंगा था लेकिन तेजस नहीं, और तुम्हारे अपने कोच ने कहा कि बस केडी, बाकी बातें बाद में करना अदालत में। 20 मिनट हो गए, अब चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब 2 मिनट और। केडी सर, आपके शक ने मेरी बॉक्सर इंस्टिंक्ट्स को जगा दिया है, क्योंकि हम बॉक्सर एक दूसरे की नस नस को पहचानते हैं, और उस रात मुझ पर पड़ने वाले वार तेजस के नहीं थे, अर्जुन के थे। ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? केडी सर, तेजस एक टॉप लेवल बॉक्सर था, उसका हल्का सा पंच भी बहुत जोर से पड़ता था, और अर्जुन एक नौसिखिया है,
उसका जोर का पंच भी हल्के से पड़ता है, और उस रात मुझ पर पड़ने वाले पंच सही नहीं थे। वैसे मुझे बीच में कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़का सही कह रहा है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में बॉक्सिंग चैंपियन था। धर्म, अगर तुम सही कह रहे हो तो एक ही तरीका है, अर्जुन को रिंग में बुलाकर यह साबित करना पड़ेगा कि वो तेजस नहीं, अर्जुन है। ये साबित करने के लिए रिंग में लड़ने की क्या जरूरत है? देखो दवे, मुक्के का जोर बातों से नहीं समझाया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। इसीलिए अर्जुन को रिंग में बुलाना जरूरी है। सर, काश मुझे एक बार अर्जुन से लड़ने का मौका मिल जाए तो मैं उसकी सारी असलियत खोल के रख दूंगा। सर, एक बार मुझे अर्जुन से लड़ने दीजिए। दिमाग आउट हो गया तुम्हारा। तुम इस समय पुलिस हिरासत में हो। अच्छा दवे, तू सचमुच कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन था? हाँ था। तो नहीं, वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना... एक मिनट, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। नो केडी, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए अर्जुन से रिंग में नहीं लड़ूंगा। हाँ, तेरी जगह में मैं होता तो मैं भी डर जाता। अरे उसके एक पंच से नॉकआउट हो सकता है यार। केडी, मैं अगर चाहूं तो आज भी अच्छे अच्छों को रिंग में गिरा सकता हूं। 50 में से 40 नॉकआउट्स का रिकॉर्ड था मेरा। अरे छोड़ना है यार, ये कहने सुनने से क्या होता है, साबित करो तो जाके। देख यार, तेरी मेरी बात छोड़, यहां न्याय और इंसाफ की बात है। तू एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है, और एक सच्चा पुलिस ऑफिसर न्याय के लिए अपनी जान बाजी पे लगा देता है। मैं तो तुझे एक बॉक्सिंग मैच खेलने को कह रहा हूं। बोल, क्या बोलता है? हाँ कह दीजिए। वैसे भी हर संडे रिंग में एक ओपन चैलेंज मैच होता है, और आप उस मैच को खेल सकते हैं। बोलना, लड़ेगा ना? और सुन, मैं हूं ना तेरे साथ ऑल द टाइम, तेरा बॉक्सिंग कोच बनकर। विल फाइट? नहीं केडी नहीं, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा। कल अगर तुम बॉक्सिंग रिंग में गलत साबित हुए और वो वाकई अर्जुन निकला तो उसकी मेडिकल कंडीशन, इंस्पेक्टर दवे के एक पंच से वो मर भी सकता है। और अगर ऐसा हो गया ना केडी, तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगे। मैं जानता हूं झिलमिल, मेरी वकालत की लाइसेंस भी जब्त हो सकती है। क्या तू लाइसेंस की बात कर रहा है? अरे अर्जुन की मौत के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, फिर कैरियर के साथ पूरी लाइफ खत्म, बर्बाद। करना तो पड़ेगा झिलमिल। सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इंसाफ के लिए आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू। देख दवे, इसके हर पंच को यहां से नहीं, यहां से एनालाइज कर, समझा? ताकि ये कुछ बोले। अगर ये बोला, इसका ये मतलब है कि ये तेजस ही है। केडी ने तो हद कर दी सर। उसने इंस्पेक्टर दवे की जान खतरे में डाल दी है, उसे अर्जुन यादव के साथ बॉक्सिंग रिंग में लड़वाकर। क्या? ओह माय गॉड। सर, प्राइमस बॉक्सिंग अरीना में उसने मुझे वहां बुलाया है। सर, वी हैव टू स्टॉप दिस मैडनेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मुकाबला अर्जुन यादव और श्रीकांत दवे के बीच शुरू हो चुका है। कहीं ये सचमुच अर्जुन तो नहीं? गलती तो नहीं करती मैंने? क्या पागल हो गए क्या तुम लोग?
अर्जुन, आंखें खोलो अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन, आंखें खोलो। He's alive. But you are dead, KD. Dead. कानून के साथ खिलवाड़ किया है तुमने केडी। अपने बेबुनियाद वहम की वजह से एक इंसान की जान खतरे में डाली है। एक ऐसे इंसान की जिसकी मेडिकल कंडीशन बहुत नाजुक है। वो तो शुक्र मनाओ कि दवे के पंच से अर्जुन की मौत हुई। सर मैं तो वो... कीप क्वाइट इंस्पेक्टर। गैर जिम्मेदारी की भी एक हद होती है। अगर अर्जुन को कुछ हो जाता ना तो तुम और केडी दोनों इस समय जेल में होते। योर ऑनर, इसमें इंस्पेक्टर दवे की कोई गलती नहीं। मैंने ही इन्हें उकसाया था रिंग में लड़ने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। योर ऑनर, इससे पहले कि केडी किसी और को इस रिंग में भेजें, प्लीज इस केस का फैसला सुनाकर इस केस को क्लोज कीजिए। फैसला तो अदालत कर चुकी है, लेकिन उसे सुनाने से पहले केडी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम्हें जरा भी शक है कि ये शख्स अर्जुन यादव नहीं तेजस यादव ही है? नहीं योर ऑनर। फैसला तो अदालत कर चुकी है, लेकिन उसे सुनाने से पहले केडी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम्हें जरा भी शक है कि ये शख्स अर्जुन यादव नहीं तेजस यादव ही है? नहीं योर ऑनर। तेजस यादव तो मर चुका है। ये अर्जुन यादव है। अर्जुन, मैं भूल गया था कि तुम खुद अपने भाई के मौत के गम से गुजर रहे हो, और मैंने तुम्हें रिंग में लड़वाया इंस्पेक्टर दवे के साथ। मैं मेरे इस हरकत के लिए भरी अदालत में सबके सामने तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। I'm sorry. Thank you. वैसे तुम वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर हो तेजस। थैंक यू। मैं ही तेजस यादव हूं। मैंने झारखंड की जमीन का लालच देकर अपने भाई अर्जुन को अपने बदले रिंग में जाने के लिए कहा और वो मान गए। उस रात लॉकर रूम की झड़प में मैं ही था, लेकिन बाउट में मेरी जगह अर्जुन था। कोच तुगल और लावण्य को मेरी इस साजिश का पता था। ऑर्डर। लेकिन मैं कोच आहूजा को भी अपनी तरफ करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें 20 लाख रुपए का लालच दिया ताकि वो धर्म कुमार के बॉक्सिंग ग्लव्स में लोहे की प्लेट डाल दें और यहां अदालत में मेरे लिए झूठ बोले। इसके अलावा बाकी सब वैसे ही हुआ जैसा केडी ने कहा। मैं एक तीर से 4 शिकार करने चला था, एक नई जिंदगी की शुरुआत। झारखंड की जमीन मेरे नाम, बॉक्सिंग की बेट में लगा मुनाफे का पैसा,
और धर्म कुमार से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। ऑर्डर ऑर्डर। आई अरेस्ट माय केस योर ऑनर। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तेजस यादव ने अपने भाई अर्जुन यादव की मौत की साजिश रचकर धर्म कुमार को फंसाने का जुर्म किया और इस जुर्म के लिए पुलिस को आदेश दिया जाता है कि तेजस को गिरफ्तार करे। यह अदालत ये भी मानती है कि भले ही अर्जुन आहूजा की मौत बॉक्सर धर्म कुमार के हाथों हुई हो, लेकिन धर्म को अर्जुन की असलियत का पता नहीं था, इसलिए ये महज एक भयानक हादसा कहा जा सकता है और इसी कारण अदालत बॉक्सर धर्म कुमार को कत्ल के जुर्म से बाइज्जत बरी कर दी। सॉरी। Congratulations. थैंक यू गेडी सर, यू सेव्ड माय लाइफ। अरे नहीं, अगला मैच जरा संभल के खेलना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। केडी, मैंने कहा था ना कि मैं बॉक्सिंग चैंप था। क्या कहते हो, नेक्स्ट संडे मैं और तुम रिंग में? You must be joking. मेरा रिंग तो यही है जहां मैं हर हफ्ते इंसाफ के लिए लड़ता हूं। और हाँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। Am I right or am I right? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।